डू यू बिलीव इन मैजिक? क्या आपको जादू में या जादू दिखाने वाले में विश्वास है? क्या आपने अपने शहर में, अपने गांव में कभी जादू देखा है? क्लियर है? अगर आपने देखा है और आपको थोड़ा सा भी विश्वास है जादू में, जादू दिखाने वाले में, तो आज आपको इस वीडियो में मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश का जादू दिखाने वाला हूँ। क्लियर है? और इस जादू का नाम है फ्रेजल वर्ब। क्लियर है? बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इंग्लिश पढ़ते समय, इंग्लिश लिखते समय, कि भाई ये जो वर्ब है, इसमें जो प्रीपोजिशन लगा है, ये क्या मतलब होता है इसका। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब। अगर किसी वर्ब के आगे कोई प्रीपोजिशन लगा होता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है, और उस मीनिंग को हम लोग फिर कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्लियर है? और आज की इस वीडियो में हम लोग वो सीखने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसी जादू या फिर ऐसे फ्रेजल वर्ब बताने वाला हूं जिसको हम अपने डेली रूटीन में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या तो पढ़ते हैं, या तो सुनते हैं, या तो लिखते हैं। मतलब कि हम अपने इंग्लिश में इसको यूज़ करते ही करते हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, एक हम लोग लेते हैं कोई वर्ब, जिसे मान लीजिए आस्क। अब आस्क मतलब होता है पूछना। क्लियर है? आस्क मतलब होता है पूछना, लेकिन आस्क में हम लोग अगर फॉर लगा देंगे, कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा मांगना। पूछना नहीं, मांगना। उसी प्रकार से एक लेते हैं हम लोग टेक। टेक मतलब होता है लेना। क्लियर है ना? अब लेना हो गया। क्लियर? अब इसको हम एक प्रीपोजिशन अगर लगा देंगे, है ना, जैसे कि टेक डाउन, मतलब इसका मतलब हो जाएगा फिर लिखना। तो इस तरीके का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। क्लियर है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं कि भाई यहाँ पास आस्क लिखा है और फिर फॉर लिखा है। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया मांगना कैसे हुआ। क्लियर है ना? ओके। और यहाँ पर टेक लिखा है, पर डाउन लिखा है, तो भाई इसका मतलब लिखना कैसे हुआ, क्योंकि लिखने का तो मीनिंग होता है राइट, है ना? तो इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इंग्लिश के ग्रामर में। क्लियर है? तो आज इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पास मैंने पीछे बोर्ड में टॉप 20 जो है फ्रेजल वर्ब वो मैंने लिख दिए हैं। टॉप 20 बोलने का अर्थ ये है कि ये सब जो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो आपको देखने, पढ़ने, सुनने में मिल जाएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आराम से आपको ये सब फ्रेजल वर्ब देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वीडियोस कोई सुनते हैं या कुछ न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये सब दिखने सुनने को मिल जाएगा। तो ये कॉमन जो है हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जिसको मैंने आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ये जो फ्रेजल वर्ब वो मैं अपने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ, तो ये इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? चलिए जी, जैसे मैंने शुरुआत किया था आस्क फॉर, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि यहाँ पर क्या मैंने लिखा है और क्या उसका मीनिंग होता है। क्लियर है? उसका डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर है? कि भाई फ्रेजल वर्ब क्या होता है। क्लियर है? ऐसे वर्ब जिसके बाद क्या लगाया जाता है, प्रीपोजिशन लगाया जाता है, उसको हम लोग अब फ्रेजल वर्ब कहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग दोस्तों बदल जाता है। क्लियर है? चलिए, पहले नंबर पर मैंने लिखा है आस्क। आस्क मतलब जनरली एक जो वर्ब है वो होता है आस्क मतलब पूछना, लेकिन यहाँ पर हम लोग आस्क फॉर लगा दिए तो इसका मीनिंग बदल जाकर हो जाएगा दोस्तों मांगना। क्लियर है? याद रखिएगा। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, लेकिन इसमें हम लोग प्रीपोजिशन लग गया है, तो ब्रेक इनटू मतलब होता है घुसना, मतलब जबरदस्ती किसी के घर में, किसी के जगह पर जबरदस्ती घुसना बिना परमिशन के, मतलब होता है ब्रेक इनटू। याद रखिएगा। क्लियर है ना? ये सब एग्जाम वगैरह में भी आता है। अगर आप कोई से भी एग्जाम दिला रहे हैं तो इसमें बहुत ये आपको हेल्प मिलेगा। क्लियर है? ओके। ब्रिंग मतलब होता है दोस्तों लाना किसी चीज़ को, लेकिन ब्रिंग अप यहाँ पास हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पास हो गया पालन पोषण करना, ठीक है ना? किसी का पालन पोषण करना। आपने सुना होगा कि आई ब्रॉट अप, ठीक है ना? ब्रॉट अप बोलते हैं ना, मैं यहाँ पास पालन पोषण किया गया। ओके, बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसा यूज़ किया जाता है। तो ओके, ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। ड्रॉप मतलब तो होता है गिरना, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है ड्रॉप आउट मतलब होता है छोड़ना। ओके, पढ़ाई को बीच में छोड़ देना, किसी काम को बीच में छोड़ देना। ओके, इसका मतलब होगा आपका ड्रॉप आउट। क्लियर है? तो गेट का जो मतलब होता है वो बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पास लिया है गेट अप, मतलब होता है उठना। ठीक है ना? गेट अप फ्रॉम हियर, यहाँ से उठ जाओ बोलते हैं ना। क्लियर? या फिर सोकर उठते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पास यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई गॉट अप ओके एट 7:30। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब होता है फूंक मारकर बुझाना। ठीक है ना? ब्लो आउट मतलब होता है फूंक मारकर बुझाना। ओके, सो आई ब्लो आउट द कैंडल, आई ब्लो आउट द कैंडल, मैं कैंडल को फूंक मारकर बुझाता हूँ। ठीक है? तो पुट ऑन, पुट ऑन मतलब होता है पहनना। यहाँ पर देखिए पहनना मतलब तो एक जो नॉर्मल वर्ब होता है वो होता है वेयर।
ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन पुट ऑन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके, फ्रेजल वर्ब के थ्रू। तो जूता या फिर कपड़ा पहनना, कुछ भी चीज़ पहनने के लिए हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं, लेकिन आप पुट ऑन का यूज़ करेंगे तो और आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, आप इसको अंत तक देखते रहिए। पास मतलब होता है क्लियर कर लेना किसी चीज़ को, एग्जाम वगैरह पास कर लेना, ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग प्रीपोजिशन लगा देंगे अवे, क्लियर है ना, ओके। तो पास अवे मतलब मर जाना, है ना, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाना, आपने सुना होगा, ओके, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट, वह कल रात को मर गया, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पास अवे, मर जाना, क्लियर है, ओके। पुल डाउन, ओके, गिराना, किसी को गिराना, पुल डाउन मतलब गिराना, टांग खींच कर गिराना, ठीक है ना, या कुछ भी करके गिराना, ओके। तो पुल डाउन मतलब होता है गिराना। रन मतलब होता है दौड़ना, आपको पता है, लेकिन हम लोग उसमें अगर रन और आफ्टर लगा देंगे, क्लियर है ना, रन आफ्टर, क्लियर है, तो क्या होगा, वो पीछा करना मतलब फॉलो करना, क्लियर है ना। रन आफ्टर मतलब होता है पीछा करना, फॉलो करना, ठीक है, ओके। सेटअप मतलब होता है व्यवसाय शुरू करना, ओके, सेटअप में व्यवसाय शुरू करना। गिव अप आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है ना, छोड़ देना, हार मान लेना, गिव अप, गिव मतलब होता है किसी चीज को देना, ठीक है, लेकिन आप लगा देंगे तो छोड़ देना, हार मान लेना, ओके। गिव आउट मतलब कि घोषणा करना, ओके। गो थ्रू सहन करना या फिर से गुजरना, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आई हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो मैं इस तरीके के, ठीक है ना, सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, सहन कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू रखना, ठीक है ना, कीप ऑन मतलब जारी रखना। लुक आफ्टर, लुक मतलब होता है देखना, ओके, और इसमें आफ्टर लगा देंगे तो होता है इसका देखभाल करना, किसी चीज़ का देखभाल करना, ओके, लुक आफ्टर देखभाल करना, ओके। लुक इनटू मतलब होता है देखना, ध्यान रखना किसी चीज़ का, ठीक है ना, लुक इनटू मतलब ध्यान रखना किसी चीज़ का, देखना, क्लियर है। टेक डाउन मतलब होता है लिखना, देखिए ये कैसा मतलब एक अटपटा जैसा है ना कि भाई लिखना मतलब होता है राइट, राइट, लेकिन यहाँ पर टेक डाउन का मतलब हो रहा है लिखना, क्लियर है। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश विद दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, क्लियर है। अब यहाँ पर होता है लुक फॉर मतलब होता है खोजना, तलाश करना किसी चीज़ का, ओके, और होता है यहाँ पर टेक ओवर, ओके, अधिकार में लेना, कोई कंपनी किसी कंपनी को, छोटी कंपनी को अपने अधिकार में ले लेती है, या फिर कोई गवर्नमेंट किसी ज़मीन को अपने अधिकार में ले लेता है, तो हम लोग वहाँ पर टेक ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब जो मैंने बताए हैं, ये सभी फ्रेजल वर्ब दोस्तों आप अपने रोज़ की डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशंस में इसको आप लिख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि ये आते ही आते हैं। और अक्सर हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि भाई प्रीपोजिशन क्या होता है, सॉरी हमारा जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब वो क्या होता है, ठीक है ना, कि हम लोगों ने केवल प्रीपोजिशन पढ़ा होता है और वर्ब पढ़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा बनता है फ्रेजल वर्ब, और जिसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों को अपने इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है दोस्तों। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट आपको जाता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड, क्योंकि देखिए दोस्तों सैकड़ों हजारों प्रीपोजिशन और सैकड़ों हजारों फ्रेजल वर्ब, सैकड़ों हजारों लाखों वर्ब्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, सबको पढ़ाना एक वीडियो में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी और फॉर एनीवन एल्स, क्लियर है, किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, सबको पढ़ाना, लेकिन टॉप 20, टॉप 50, ओके, टॉप 100 जिसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, उसको कोई बता सकता है, कोई आपको समझा सकता है, तो आपकी जो वर्क है, आपकी जो काम है वो और इजी हो जाती है, क्लियर है। सो आई हैव ट्राइड दैट, कि मैंने कोशिश किया है कि भाई आपको कुछ नया और कुछ अलग चीज़ बताऊं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर कोई भी इशू आपको आता है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।